नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले गए। वोट डालने के लिए कई जगहों पर देर रात तक लोग कतारों में खड़े नजर आए। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 76.2% वोट डले, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि 2018 में 75.63% और 2013 में 72.13% वोट पड़े थे। चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा की करीब 85 सीटों पर 80% से ज्यादा वोट पड़े हैं। सिवनी जिले के बरघाट सीट पर सबसे ज्यादा 88.2% वोट डाले गए हैं। विधानसभा चुनाव के इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान से सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। वोटिंग के बाद चौक चौराहे से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही चर्चा है कि आखिर इस वोटिंग के संकेत क्या हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में कई रिकॉर्ड टूटे हैं। जैसे बालाघाट जिले के सोनेवाली मतदान केंद्र में सबसे कम 42 मतदाता हैं, लेकिन यहां पर 100% मतदान हुआ है। बालाघाट नक्सल बेल्ट माना जाता है और यहां दोपहर 3 बजे तक ही मतदान करवाया गया था। पहली बार महिला वोटरों ने जमकर मतदान किया। आयोग के मुताबिक कुल 2.72 करोड़ महिला वोटरों में से 1.93 करोड़ ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। 2020 में बागी हुए कांग्रेस के 22 में से 14 विधायकों की सीट पर इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोट पड़े हैं। इनमें कई मंत्रियों की सीट भी शामिल हैं। ये सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे। पहली बार विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद चुनाव मैदान में थे। 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार भी चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश की वोटिंग में जो बढ़ोतरी हुई है वो सामान्य है या फिर यह सत्ता विरोधी लहर है। थोड़े समीकरणों के साथ इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। महिलाओं ने इस बार मध्य प्रदेश में जमकर मतदान किया है। आयोग के मुताबिक पिछली बार की तुलना में इस बार 18 लाख से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 52 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था। जानकारों का कहना है कि इस बार यह संख्या 100 के पार भी जा सकती है। ऐसे में महिलाओं के वोट उन सीटों पर काफी अहम रहने वाले हैं जहां पर कांटे की या फिर त्रिकोणीय मुकाबला है। महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी की ओर से लाडली बहना योजना चलाई गई थी और कांग्रेस ने इस योजना की काट में नारी शक्ति योजना शुरू करने की बात भी कही थी। आमतौर पर जब किसी चुनाव के वोटिंग में बढ़ोतरी होती है तो उसे सत्ता विरोधी लहर से जोड़कर देखा जाता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस इसे ही अब आधार बना रही है। जानकारों का कहना है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तब तब सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। लेकिन सवाल है कि क्या सत्ता विरोधी वोट बूथ तक पहुंच पाया या फिर नहीं। अब जानकार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों पर भी बहुत कुछ निर्भर है। दिमनी, सिरमौर, सुमावली, सतना जैसी 2 दर्जन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह देवतालाब, निवाड़ी समेत 1 दर्जन सीटों पर सपा मजबूत स्थिति में है। पिछले चुनाव में बसपा को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस बार अखिलेश यादव ने काफी मेहनत की है और बहुजन समाज पार्टी से आकाश आनंद भी काफी सक्रिय दिखाई दिए थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बसपा को मिले वोट भी नतीजे को काफी प्रभावित करेंगे। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस बार 18 से 19 साल के 22 लाख युवा वोटर थे, जिनका नाम पहली बार मतदाता सूची में था। इन वोटरों के मुद्दे और वोटिंग के पैटर्न भी जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक नए वोटर अब खुद फैसला लेने लगे हैं और इस बार युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान भी किया है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ये जिधर गए होंगे उसकी सरकार बननी तय है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि इस बार का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर हुआ है। हर एक सीट का अलग समीकरण है। पहले की तुलना में इस बार का वोटिंग पैटर्न काफी बदला हुआ नजर आया। लोग वोटिंग के वक्त स्थानीय कैंडिडेट को ज्यादा देख रहे थे। कई सीटों पर निर्दलीय और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी काफी मजबूत हैं। अब आपको बताते हैं कि पिछले चुनावों में वोट प्रतिशत बढ़ने या घटने पर क्या क्या हुआ है। इसी साल कर्नाटक में चुनाव हुए थे, जहां 73.19% मतदान हुआ था। यह 2018 के मुकाबले
1% ज्यादा था। वोट बढ़ने की वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ और पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो गई। वहीं गुजरात चुनाव में वोटिंग में कमी आई थी तो सत्ताधारी दल को जबरदस्त फायदा हुआ। गुजरात में इस बार 64.25% वोट पड़े थे, जो पिछली बार से करीब 3% कम थे। अब वोट प्रतिशत में गिरावट का फायदा सीधे सत्ताधारी बीजेपी को मिला था। पार्टी ने रिकॉर्ड सीटों से गुजरात में जीत हासिल की थी। अब सवाल यह है कि जैसा कर्नाटक और गुजरात में हुआ, क्या ऐसा मध्य प्रदेश में होगा? यह कहना मुश्किल है। ऐसा नहीं होगा, यह भी कहना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक मुकाबला काफी कांटे का रहा। सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर वही राज रहेगा शिवराज मामा का ही, यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।